नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आप देख रहे होंगे ये ट्रॉफी मेरे हाथ में बड़ी सुंदर सी, और इस पे इंडियन आइडल का लोगो, इंडियन आइडल 13 लिखा हुआ कैसे है। दरअसल ये ट्रॉफी मेरी नहीं, इंडियन आइडल के सुपरस्टार और जम्मू के बेटे चिराग कोतवाल की है। और जो मैं बोलूं कि रनर अप तो रहे इंडियन आइडल 13 में, लेकिन स्टार रहे अब की बार 13 सेशन के इंडियन आइडल के। इस मौके पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ चिराग जी हैं, उनका पूरा परिवार है। चिराग जी, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले ये ट्रॉफी तो आपको मिल चुकी है, लेकिन मेरी तरफ से एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने हमें गौरवान्वित होने का, जम्मू कश्मीर को मौका दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप सभी लोगों का कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये मुकाम कभी पा पाऊंगा। ये सब आपके प्यार का नतीजा है। और जैसे आपने कहा कि ये ट्रॉफी मैं जीत के आया हूँ, ये मैंने नहीं, आप सब ने जीती है। ये ट्रॉफी आप सबको डिवोटेड है, मेरे चाहने वालों को डिवोटेड है। चिराग जी, हमने देखा वहां पे और भी कंटेस्टेंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता रहता है, लेकिन अगर किसी ने बाहुबाई लूटी। और एक बड़ा पुराना कोट है, मैं अक्सर कहता हूँ, जीते होंगे लोगों ने जंगे तलवारों के दम पे, दिल तो दिल के दम पे जीता जाता है, जो वो अरे आपने वाह जीता। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किस तरीके से देखते हैं इस जीत को, जहाँ पे चर्चा हर जगह चिराग 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 को तो। देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी मेरे साथ होगा, क्योंकि मेरा जैसे एक फेस था कि मेरे को जानता नहीं था कुछ में। हम लोग एक सिंगिंग एक मुकाम, मैं इस ऑडिशन देने इस मंच पे इसलिए गया था कि अपने एक सिंगर को मुकाम देना था। एक छोटा सा सपना था, तो वो सपना लेकर मैं गया था। कुछ पता नहीं था कि ऐसा प्यार मिलेगा क्या, कभी कुछ हो पाएगा, मेरे सिंगर का कुछ बन पाएगा। बट उस मंच पे जब मैं खड़ा था ना, तो मैं तब भी इतना नर्वस था। तीन जजेस मेरे नर्वस थे? बहुत। मुझे लग रहा था आपने लोगों को नर्वस किया था। नहीं नहीं नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम किया था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो एक गाना मैंने इतनी साल से प्रिपेयर किया होगा, बट उनके सामने जब मैं वो दिन, मुझे याद आता मैं गाने गया था, इतनी बड़ी लाइनें थी वो। और उसमें से लग के फिर हम वो ऑडिशन देने गए हैं, और इतनी नर्वसनेस है, जजेस को देख के और नर्वस हो रहे हैं। उस स्टेज सब जब उस लाइट पे फोकस पड़ता है तो अजीब सी कुछ चलता है। बट वो कैसे टैकल हुआ, फिर जजेस ने जो है वो नर्वस स्टेज ने हमें अपनाया, जजेस ने थोड़ा बूस्टअप किया, फिर जजेस ने बोला आप हमें मौका दिया कि आप और अच्छा करो। ग्रेजुअली वो चीज़ें हुई, फिर एपिसोड दर एपिसोड ऐसी जर्नी रही कि सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिला, जिनको मैंने कभी टीवी पे देखा था, कभी सोचा था कि हाँ मैं कभी मिल पाऊंगा, कभी सोचा नहीं था मैंने कुछ भी ऐसा। फिर उस मंच ने मुझे लोगों का प्यार दिलवाया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। मेरे सिंगिंग को लोग चाह रहे थे, मुझे वो कमेंट्स आ रहे थे, मुझे वो मैसेजेस आ रहे थे, मेरी स्टोरी डाल रहे थे लोग, सबसे बड़ी बात थी। तो मैं इतना खुश था उस चीज़ के लिए। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहा हूँ लोगों को, ग्रेटफुल रहा हूँ लोगों को, और खुदा को, गॉड को। तो ये सब चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी। और चिराग जी, आप जितना सब कुछ हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस जी पे भी जी बातचीत करूंगा। जी जी और स्टोरी की बात की है तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ट्रॉफी बेशक ये आपकी है, लेकिन प्राउड मैं अभी फील कर रहा हूँ। चिराग ने हमें प्राउड होने का जो है मौका दिया, तो ये कहीं ना कहीं स्टोरी जो कोई उस समय डाल रहा था वो यही सोच रहा था कि अव्वल रहे तो चिराग रहे। जी जी। मैं इस पे बात करूंगा, कब आपका सफर शुरू हुआ एज ए सिंगर? कब आपको लगा नहीं मुझे सिंगर बनना चाहिए, मेरे अंदर काबिलियत है? देखिए सफ़र जो था ये शुरू हुआ था मेरे क्लास थर्ड से। मैं सिक्किम में था, तो मैंने एक एनुअल डे में जस्ट ऐसे ही गा लिया था। तो उस टाइम कुछ पता नहीं था मेरा। बट जब हम वापस आए थे जम्मू, तो हम मोंटेसरी स्कूल में थे, जेके मोंटेसरी स्कूल में। तो मेरी दीदी जो है वो गाती थी थोड़ा बहुत। तो दीदी को परवाना जी जो थे, जिन्होंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने वो दीदी को अप्रोच किया था। दीदी ने क्या कहता मेरा नाम भी दिया था सुनने के लिए, ये भी गाता है ऐसा। तो सर ने सुना था और उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया था उस कंपटीशन में। अब जब वो और जब वो फिर हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, सर ने हमें गाने दिए थे एक सॉरी। तो उनको पता लगा ये काफ़ी अच्छा गाता है, बट मुझे कुछ नहीं पता था वैसा। तो कंपटीशन हुआ, मैं जूनियर विंग का फर्स्ट आ गया। मेरे को लगा शायद ये गलती से हो गया। तो फिर अगले साल आपको सारी चीजें ऐसा लग रहा है गलती से हो गई? मैं गलती आपको लगा नहीं कि आप इंडियन आइडल में अच्छा कर पाएंगे, लोगों का प्यार मिल जाएगा, वो भी आपको लगता है कि हो गया? वो हो गया, ये एक सेरेंडिपिटी हो गया था ऐसे, मुझे लगा शायद कि गॉड गिफ्टेड हो फिर। ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब एक बार ये वापस ट्राई करते हैं। तो फिर उन्होंने एक और सीजन हुआ था सेम जम्मू स्टार अवार्ड का, फिर जीत गया मैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं शायद अच्छा गाता हूँ। पहले मैं लोगों से पूछता था कि अच्छा गाना होता क्या है, कैसे पता लगता है कि कोई अच्छा गाता है। कुछ पता नहीं था गाने का क्या होता है। फिर ऐसे करके फिर एक ऑडिशन आया था। सबसे पहली बार जो था वो इंडियन आइडल जूनियर्स का जम्मू में आए थे ऑडिशन लेने। तो मैंने कुछ सीखा नहीं था। मैं वहाँ चंडीगढ़ राउंड जो था, लास्ट राउंड था, जब श्रेया घोषाल मैम थी, विशाल सर थे और शेखर सर थे। तो
उनके बिना सामने सीखे मैदान में उतर गए? हम कुछ पता नहीं था, ऐसे ही चले गए थे हम लोग, जितना थोड़ा बहुत आता था सिंगिंग, तो चले गए थे। तो ये क्वालिटी है फाइटर्स की और विनर्स की कि पैशन के ऊपर ध्यान देते हैं, फोकस्ड रहते हैं। और जिस तरीके से चिराग जी बता रहे हैं कि आता नहीं था लेकिन दिल में कुछ करने की चाहत थी, उसका नतीजा यही है कि ये ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं, इनके हाथ में है। जी जी। तो फिर मतलब मैंने एक क्लासिकल गाना गाया था, बट वो क्लासिकल जैसा होना चाहिए, मैंने ट्राई तो किया था अपनी तरफ से क्लासिकल, बट वो क्लासिकल जैसा गाना चाहिए वैसा आया नहीं था। तो फिर मुझे जो है परवाना जी ने सजेस्ट किया था, पंडित हरिकृष्ण शर्मा जी जो मेरे गुरु हैं, मतलब क्लासिकल जिन्होंने मुझे सिखाया, बट जम्मू से ही है? जम्मू से, बिल्कुल शक्तिनगर में सिखाते हैं। कितने देर तक आपने उनसे जो है मतलब कौन से ईयर में आपने उनके पास जो जाके ट्रेनिंग क्लासेस लेना शुरू किया? उसकी भी जर्नी ऐसी रही, मैं बहुत लकी रहा कि मुझे सर मिल गए, मतलब मेरे गिफ्टेड हो, फिर से कह रहा हूँ। तो ऐसा था कि मेरा स्कूल चेंज हुआ था, मैं जेके मोंटेसरी स्कूल से बीएसएफ स्कूल आया था, तो और मतलब कोइंसिडेंटली वो भी उसी स्कूल के म्यूजिक टीचर थे, और बाद में जिनसे मैंने सीखना था वो वही टीचर थे। तो फिर मतलब एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था सर से, मतलब पेरेंट जैसे थे मेरे सर। तो उन्होंने वहाँ पे स्कूल में भी सिखाते थे, कभी कभी ग्रुप सॉन्ग हो गया तो वहाँ पर भी सिखाना, और साथ ही साथ घर भी जाता था मैं सीखने। तो फिर उन्होंने मुझे पॉलिश किया, उसमें सिंगिंग को मेरी पॉलिश किया कि मतलब ऐसी होनी चाहिए चीज़ें। क्लासिकल सिखाया मुझे उतना प्रॉपर, जो मतलब एक जैसी आवाज़ होनी चाहिए, बोल्डनेस पहले बहुत फीबल थी, फिर उन्होंने वो थोड़ा प्रैक्टिस, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बदलाव आपने अपने अंदर देखा? जी जी बिल्कुल। कब फील किया था पहली बार? जब मैं उनके पास गया था ना, तो पहले मैं भी खुद रहा कि यार पता नहीं क्या होता है, बहुत हेक्टिक, मतलब सुना है कि क्लासिकल बहुत ऐसा होता है बोरिंग, हो यार गाते रहना है गाते रहना है, बट वो चीज़ जितनी सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता, वो पेशेंस जितनी सिखाता है क्लासिकल वो कोई नहीं सिखाता। तो उन्होंने वो सब चीज़ें मुझे सिखाई। फिर उसके बाद सीखते सीखते मैंने पेपर भी दे दिए, म्यूज़िक के पेपर मैं देता था, और साथ ही साथ ऑडिशन भी देता रहा। फिर जो जो कभी मैं बहुत बार ऑडिशन से बाहर हुआ, बहुत बार, मैं सीज़न 12 में भी आया था, उसमें मैं बाहर हो गया हिम्मत था। नहीं टूटी? ऑडिशन से बाहर गए, हिम्मत नहीं सोचा पहली बार भी बाहर, दूसरी बार भी अभी नहीं जाना है? अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। आपके मन में नहीं ये विचार आया? जी नहीं, बिल्कुल ही। मेरे को, मैं चाहता था कि मतलब मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास था कि मतलब कुछ ना कुछ किया जरूर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बस उस पे लगा था मैं, और मतलब मैंने पेरेंट्स को भी, मतलब पेरेंट्स भी थे थोड़े, हो जाते हैं कभी कितनी बार फेल होते, बट मैंने फिर भी एक विश्वास था अपने उस पे रखा, सिंगिंग पे मैं एफर्ट दे रहा था, और वो एक एफर्ट आ गया, मतलब सीजन 13 आया, वो चांस लग गया और हो इसके गया। पापा ने तो छोड़ा ही नहीं एफर्ट की, मतलब कितनी बार ये रिजेक्ट, क्योंकि एज ए मदर तो मुझे टेंशन थी कि क्या चिराग म्यूजिक में कुछ लोग भी बोलते थे कि क्या इन्होंने म्यूजिक में डाला है, इतने ताने सारे ताने सिंगिंग, ताने सुनते थे आप? मतलब हो जाता है कभी कभी, कोई बोल देता है कि हाँ जी देखो क्या म्यूजिक में, तो मुझे भी टेंशन हो जाती थी कि सच में म्यूजिक इतने सारे सिंगर है, ये कहाँ बन पाएगा। लेकिन इसके पापा बोलने लगे कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जमीन अपना जो भी है, मेरे पास तो कुछ नहीं, जो भी है मैं बेच के, मगर इसको सिंगर मैंने बनाना है। तो मैं बोलूँ फैमिली से कोई था पहले सिंगर? फैमिली से तो कोई नहीं था, लेकिन पापा ऐसे शायद पापा का भी ड्रीम था बचपन में, उन्होंने अपने पैसों से वो हारमोनियम लिया था, और देखो वो हारमोनियम बेटे को काम आया। वो उन्होंने ऐसे थोड़ा बहुत सीखा, बाद में उनकी अपनी लाइफ रही कि कभी पढ़ाई के लिए कहीं जाना पड़ा, ये वो, उसके बाद वो हारमोनियम ऐसे पड़ा रहा। तो जब चिराग को लगा कि हाँ ये सीखता है, मतलब इसको म्यूजिक में है, तो फिर देखो उसी हारमोनियम से बेटे ने सीखा। मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले व्यूअर्स को बताना चाहूंगा ये जर्नी सिर्फ चिराग की नहीं है, इनके पूरे परिवार की है। जिस प्रकार के इनके मदर बता रहे हैं, हारमोनियम इनके फादर साहब ने खरीदा और शौक रखते थे गाने का, लेकिन परिवार की जो सिचुएशन थी उसके चलते कुछ ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन चिराग, आपको लगता है आपके फादर साहब, ये जो ट्रॉफी उनको ऐसा लग रहा होगा कि चिराग को नहीं मुझे मिल रही? बिल्कुल बिल्कुल, ये होनी का, ये मेरा मतलब ये जो चीज़ है ये मेरी बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे इनके ही, इनका आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का, मेरी बहन का आशीर्वाद है। पैशन रखते हैं गाने का आपके परिवार में, और उसका जो आउटकम है वो चिराग कोतवाल। वो आज आप लोगों का प्यार मिला, इन सब का आशीर्वाद मिला, उसका आउटकम ये ट्रॉफी है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा कब आपको लगा कि चिराग जो है अच्छा गायक बन सकता है? कब आपने इसको सपोर्ट करना शुरू किया? मैं चिराग से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि एक दो बार मैं फेल हुआ उसमें ऑडिशंस में, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ी और घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा। अक्सर ऐसा कहते हैं। देखो वही जैसे इसने बताया कि बचपन से ही वही स्कूल में जो फंक्शन वगैरह होते हैं, तो वही हम बोलते हैं कि बड़ी बार रिजेक्ट भी हुआ। तो मैं इसको, फिर मैं बोलती थी कि छोड़ चिराग ये ऐसे नहीं करना, देखो पढ़ाई तो बेचारा पढ़ाई में भी अच्छा था, मतलब 10 CGP से कम इसने मार्क्स नहीं लिए हैं, बहुत अच्छा था पढ़ाई में भी। तो मगर वही था कि पढ़ना भी है, मगर ये साथ में चलाना चलाना जो भी है और इसको बड़े शौक मतलब आते थे कि कभी कलर से आता था, जी TV से सिंगिंग के। लेकिन बोलता मम्मा मेरे को बनना ही इंडियन आइडल है, क्योंकि इसका पता नहीं बचपन से
क्या हो गया कि जब इसने 1-2 बार ऑडिशन दी ना, इसने देखा कि नहीं, फिर मैं बोल देख चिराग अगर तू कल को ये वाला सिंगर बनेगा, देख कैसे कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, कैसे इनकी वो है। बोलता हाँ मामा, लेकिन वो लाइनों में लगना, वो रात भर खाना नहीं खाना, मतलब बहुत स्ट्रगल किया इसने, और आज इसकी मेहनत स्ट्रगल वाली जर्नी भी जानना चाहूंगा, क्या स्ट्रगल रहा जो आपको लगता है कि काफी स्ट्रगल किया है चिराग ने, जिसमें आप भी इसके साथ भागीदार? स्ट्रगल यही था कि देखो, एक तो स्कूलिंग भी ऐसे, हमें छुट्टियां बहुत कम मिलती और पढ़ाई का भी था इसका, लेकिन बच्चा भी ऐसा था हमारा कि जो हमने इसको बोला वो उसने किया। ऑडिशन देने कभी चंडीगढ़ जाते, चंडीगढ़ से वहीं से बोलते थे कि आप दिल्ली चले जाओ, और टिकट नहीं मिलती थी, तो जनरल डिब्बों में भी जाना है, खाना भी नहीं मिल रहा है, और आप टीवी में भी देखते हो जो गैदरिंग होती है, लाखों में बच्चे होते हैं, तो लाखों में बच्चों में निकलना, फिर ऑडिशन देना, रात रात भर ऑडिशन दे के घर आना, घर से सीधे, छुट्टियां होती नहीं थी, जैसे ही ट्रेन से आ रहे हैं, अभी तो अच्छा है कि बाई एयर आ रहा है जो भी, तब तो हम ट्रेनों में चलते थे, जैसे आना घर नहा के, और 6:30 बजे इसकी बस आती और स्कूल जाते जाना। मतलब इतनी मेहनत बच्चे ने की, ये नहीं बोलता था कि अब मैं थक गया हूँ मम्मी, मैं सोना है, ये नहीं, हम भी थोड़ी मैं स्ट्रिक हूँ, मैं बच्चे ने मेहनत की, आपने नहीं की? नहीं, मैंने भी की, देखो मैं मेहनत इसने की है, लेकिन मैंने इसको जो बोले इसने की। कई बच्चे होता है ना कि नहीं करनी है, माँ बोल रही है, चलो जी, बोलती रही मम्मी, कुछ नहीं है करना, तो इसी ने था ना, लेकिन इसने हमारा भी मतलब सुना कि नहीं मम्मी जो बोल रही है। खास करके इसको मम्मी से के जब कभी ऑडिशन से आता था ना, इसका फेस रोता था ये, तो और इसका डर भी था कि हाय आज फिर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो आज मम्मी से मुझे पक्का डांट पड़ेगी। मैं फिर भी मैं बहुत डांटती थी कि चिराग तेरा हर बार यही होता है क्या, लेकिन इसके पापा बोलते थे कुछ नहीं होगा, एक दिन होगा, एक दिन इसका आएगा। फिर परेशान होते थे जब ये रिजेक्ट नहीं होता, तो उस दिन कभी हम खाना भी नहीं खाते थे, कभी ऐसे बैठ जाने, और इसका टीवी में वो देखना शो, बहुत मन में फील होता था कि कब हमारा बेटा, इसने भी इतनी मेहनत की है, लेकिन आज भगवान ने इसकी मेहनत रंग लाई और पूरे जम्मू वालों को प्राउड फील किया। और ये जो मतलब देखो, मैं बोलती हूँ कि ठीक है, हर बच्चे को पढ़ना भी है, ये नहीं कि आप एक ही, अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, दोनों, ये ऐसा जमाना है कि बच्चा 100 देता है, फिर भी हम बोलते हैं कि क्या किया उसने, कुछ नहीं किया। तो इसकी जो इंजीनियरिंग है, बच्चे ने इंजीनियरिंग भी साथ में चलाई, वहां पे भी ये जो है ना इसकी सुरेश वाडेकर की अकेडमी, वहां पे फिर हमने इसकी एडमिशन करवाई बॉम्बे में कॉलेज में। तो ये बेचारा क्लासेस लेता था वहां पे इंजीनियरिंग की, बाद में 5 बजे के बाद वहां जाता था म्यूजिक सीखने। तो देखो दोनों चीजें चली। अब चलो ये नहीं तो ये तो है ना। फिर मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन आपने जो डांटा हाँ जी, और जो परेशानी आपने झेली, जो आप स्ट्रगल गिन के बता रहे हैं, जब टीवी में अनाउंस हुआ, और मैंने टाइटल भी बता दूं आपको, इस समय आपको पता नहीं है, टाइटल मैंने रखा है स्टार ऑफ इंडियन आइडल 13। तो आपको लगता है जब चर्चा सिर्फ चिराग चिराग चिराग, एयरपोर्ट से लेके जहां तक चिराग, रास्ते में चिराग, तो वो पूरा आपको लगता है भरपाई होगी उस डांट की? मतलब वो डांट, देखो वो डांटा था, आज इसको काम आया। अगर मैंने भी छोड़ा होता, चल यार रहने दे, कुछ नहीं होता, सो जा, मत कर, चल कर ले पढ़ाई, तो आज इसको ये ट्रॉफी नहीं होती। जब मदर डांटते थे तब कुछ ऐसा मन में आता था, छोड़ यार क्या करना है? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं आया माँ बाप की, मतलब इनके डांस से मेरे को लगता, मतलब ठीक था, इतने समझ नहीं थी, बट मुझे ये था कि भाई मुझे तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती रही? जरूर व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे जो सिंगिंग लाइन में भी हैं, जिस प्रकार से एक आम परिवार से लोग सोच रहे होंगे चिराग पता नहीं कहाँ से कैसे पहुंच गया, लेकिन आपके मदर जिस प्रकार से जर्नी बता रहे हैं, सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, वापस आते थे, तब स्कूल जाना होता था, ट्रेन से जाते थे, बस से जाते थे, तो क्या मोटिवेट करता रहा आपको? मोटिवेशन ये थी कि मुझे अपना गाना खुद ही सुनना बहुत पसंद था, तो मतलब मैं चाहता था कि मतलब जब जूरी सुन रहा होगा ना, तो वो सोच रहे होंगे कि ये मेरे को ये था कि कोई पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मैं करते रहूं कुछ ना कुछ। अच्छा हो जाए, एक गाना हो जाए, फिर मैं सुबह है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी, करूँ मैं ये गुजारिशें मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा बन जा बन जा बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी, मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हूँ इश्के दी चाशनी, ओ
मीठी मीठी चाशनी। थैंक यू। मीठी मीठी चाशनी तो ठीक है, आवाज भी काफी मीठी है आपकी। और ये जो कह रहा है तू बन जा मेरी, मेरे ख्याल में ये ट्रॉफी को ही बार बार कह रहा तू बन जा मेरी। चिराग जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी है और इसमें मुंबई में है। चिराग, मुंबई में जाने का फायदा मिला, ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ग्रूमिंग में आपको जो है फायदा हुआ? मुंबई का जाने का मुझे फ़ायदा ये हुआ, पहली बात तो मुझे रहना सहना पता लगा मुंबई का कैसा है। मतलब हम लोग बहुत यहाँ पे जैसे रहते हैं जम्मू से बहुत अलग रहते हैं, वहाँ पे लोग बहुत वहाँ पे टाइम की बहुत वो रहती है, किल्लत रहती है बहुत ज़्यादा, लोग भाग ही रहे होते हैं, ऐसा होता है। तो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और खाना पीना थोड़ा देखा, कैसी लाइफ स्टाइल है वो सीखी। फिर उसके बाद कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो भी दिख जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत हैं, कॉम्पिटिटिव का? बहुत बहुत कंपटीशन है वहाँ पे, क्योंकि सारे लोग वहीं हैं, हब भी वहीं पे है। वहाँ पर रह के अभी तो फिलहाल एक खाली स्टेप आया है मेरा कि मतलब अभी तो मेरे को जूझना है, और मतलब ये चीज़ें और आने वाली हैं, तो अब मैं कैसे उसको करना है वो भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा मेरे लिए। क्या चैलेंज लगता है आपको कि जो चैलेंज रहा और आगे भी है सिंगिंग में? अब एक एक थोड़ा बहुत जो है एक नाम बन चुका है। अब हमें जो है ऐसा गिना जाएगा हमारे काम से रिलेटेड, तो हमें अपने काम में उतना परफेक्ट होना पड़ेगा कि अपना एक बेंचमार्क रहे कि मतलब ये गाना इससे अच्छा कोई गा नहीं सकता वैसा। चिराग, मैं आपसे बात कर रहा था, दो चीज़ें मुझे बड़ी आप में पर्सनैलिटी से बाहर दिखी। एक तो काफ़ी पैशनेट हैं आप, और गाना भी आपने कहा तू बन जा मेरी, मैंने उसको भी कंक्लूड कर दिया। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं शायद उसके लिए काफ़ी डिवोटेड हैं। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिंगिंग ये समझ नहीं है। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी हो सकते थे, उस प्रोफेशन में भी जा सकते थे, एकेडमिकली भी उसमें एक्सेल कर सकते थे। तो ये डबल वे जो ट्रैफिक चल रही है वो कैसे चल रही है, क्या इसके पीछे राज है? इसके पीछे राज तो नहीं, बट ऐसा था कि मेरे को दो फील्ड थी मेरी मनपसंद जो थी। या तो मुझे एमबीबीएस करनी थी या मैंने इंजीनियरिंग करनी थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था। जम्मू दे ज्यादातर बच्चे ये चाहते हैं, चाहते डॉक्टर बन चाहे इंजीनियर बन चाहे, वो भी इंदे जाके थे। उसके बाद ये था कि मतलब था एमबीबीएस का मूड था, बट बाद में जो है पापा ने हारमोनियम घर पे लेके रखा था तो बट पापा ने भी कहा कि उसमें सीटिंग होती काफ़ी, ऐसे ऐसे कर पाएगा। फिर मेरा मन थोड़ा, मैंने बोला कि चलो अब इंजीनियरिंग तो करने का नहीं, क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट में अच्छा ही था जब मैंने ऑप्ट किया था। तो फिर उसके बाद मैंने ये था कि सिंगिंग तो रहेगी रहेगी। अब मुझे कॉलेज जो है वो मुंबई मिल गया, टेक्निकल कॉलेज, और टेक्निकल डिग्री भी बहुत अच्छी रहती है। तो बस फिर वो कॉलेज कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव भी नहीं, बट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, लाइफ का डिसीजन है थोड़ा बहुत। छोटी उम्र में इतनी बड़ी चीजें कैसे सीख गए? वो इतना कुछ सिखाया नहीं, मतलब हो गया बस, वो माँ बाप ने थोड़ा गाइड किया, ऐसे करते करते थोड़ा। मतलब आपको भी पता होता है कि मतलब खुद का पता ही होता है कि मतलब क्या चीज़ सही रहेगी आपको, मतलब आप में इतनी समझ होनी चाहिए। तो फिर मैंने उस हिसाब से थोड़ा एक डिसीजन लिया कि हाँ वो अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा और थोड़ा पता भी लग जाएगा। थोड़ा बुरा भी लगा था कि माँ बाप से दूर जा रहा हूँ, बट फिर हुआ वो चीज़, बट कुछ अच्छे के लिए जा रहा हूँ, तो मतलब वो एक पॉजिटिविटी थी और हो गया सब। अच्छा, गाने के अलावा क्या शौक रखते हैं? जब थक जाते हैं या रिफ्रेश होना चाहते हैं तो क्या चीज करता है चिराग को? तो गाना तो मतलब स्टार तो हो ही गए वो भी, इस दुनिया में जाना देखिए, गाने से बढ़कर ना मुझे कोई चीज़ रिफ्रेश नहीं कर सकती जो मेरे छोड़ के अलावा उसको छोड़ के मैं थोड़ा कभी फ्रेंड से बात कर लिया कुछ ऐसा, बस ये, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। किताब सोशल मीडिया? हाँ, सोशल मीडिया भी कभी कभी होता है पोस्ट, वो तो तभी होता है ना हम कहीं। बड़ी अजीब सी बात है, कभी कभार आज की डेट में सारा यूथ तो सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया भी है, जैसे अब वो आप बोल रहे हो ना कि गाने के अलावा, मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा गाने की ही रील्स देख रहा था, ऐसा रहता हूँ, तो ज़्यादा थोड़ा कम ही रहता है। बाकी जो है मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि देख लिया कुछ भी ऐसा, बट मोस्टली ऐसा होता है कि अगर उसके अलावा बोला जाए तो किताब बहुत कम पढ़ना, मतलब ऐसा कि बहुत चाह होता है पहले पहले, बट ये है कि फ्रेंड से बात कर ली या फिर कुछ गेम वेम खेल लिया या फिल्म देख ली, बस ये मेरे मतलब अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक कुछ रहते हैं शौक। आपसे जानना चाहूंगा, बचपन में शरारती था, कैसा था? थोड़ा सा जो आपको इसके बचपन का याद है जहाँ पे इसकी ये सारी क्वालिटीज थी। नहीं, बचपन में शरारती नहीं था ये। पहले तो जब छोटा था तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत सोता ही रहता था सिर्फ। फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो बाहर जाने का कोई शौक नहीं, बस स्कूल से आना। क्रिएटिव लोग वैसे ही होते हैं। हाँ, ये इसमें ये था कि देखो बाहर कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस स्कूल से आना, पढ़ाई में, पढ़ाई के बाद हम कहीं जाए तो हमारे साथ, ये नहीं कि मम्मा मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ मैं ये। उसके बाद जब ये 12th में पहुंचा तो लास्ट में इसने एक बार बोला, मम्मा मैंने ना हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, हमने ये कौन सा ये इधर मॉल खुला था नया, ये ज्यूल में
नहीं नहीं, ये जीवल में कौन सा वेवमॉल। वेवमाल नहीं, ये मुझे इधर अच्छा पाम है। पाम नया नया तब हुआ था। तो मामा हम सारे फ्रेंड्स आए हैं तो पाम जाना है। तो बेचारे इसके जो फ्रेंड्स भी है ना, वो भी देखो मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे हैं, बहुत अच्छे लेकिन इंटेलिजेंट। उसमें भी एक बच्चे ने टॉप किया हुआ था, वो विवेक विवेक कुमार, उसने वो आर्ट सेक्शन में भी दिल्ली से कर रहा है। तो बाकी इसके 5-6 फ्रेंड्स है। तो बोलता मामा वो भी बोल रहे हैं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। लेकिन मैंने बोला पहले तो उनको इधर बुला, क्या पता कहाँ आजकल लड़के और उल्टे सीधे काम भी बहुत कर रहे हैं। मैंने बोला तू उनको बुला, तो फिर यहाँ से जाना। बेचारे वो लड़के यहाँ पे आए, मंदिर हम यहाँ खड़े रहे, तो ये गया यहाँ से। मुझे फिर भी विश्वास ही नहीं आया। मैंने बोला आज दोस्त हैं कुछ भी। मैं यहाँ गेट पे खड़ी रही, फिर मैंने वो लड़के देखे और ये उनके साथ चला गया। तो ऐसे पहले कभी नहीं इसने बोला कि मैंने जाना है फ्रेंड्स के साथ, मुझे पिक्चर देखनी है, मम्मा हमने पार्टी करनी है। क्योंकि इसके बेचारे जो फ्रेंड्स थे बीएसएफ स्कूल में जो भी थे मिडिल क्लास में, वो कभी बाहर नहीं जाना। तो ये भी वैसा नहीं था कि कभी वो नहीं। और एक होता कि नॉट शरारती घूमना ना, वैसा कुछ नहीं है कोई वो। मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को जिनके बच्चे चिराग की तरह कुछ करना चाहते हैं, पैशन रखते हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये तो बोलता मम्मी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी मम्मी कहीं जाने नहीं देती है। लेकिन देखो स्ट्रिक्ट ये है, रिजल्ट उसका सामने है। देखो माँ बाप को पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। क्योंकि देखो यही इसकी लाइफ। अगर आज ये कहीं बना हुआ है, मैं भी इसको बोलती नहीं तू जा ये वो कर, तो आज ये मुकाम नहीं वो हो। बाकी देखो ये भगवान का है, सारा कुछ उसने लिखा होता है, क्या होना क्या नहीं होना है, मेहनत भी करनी है। लेकिन पेरेंट्स को देखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर बच्चा सो ही रहा है तो उसको उठाना भी तो है कि नहीं तू पढ़, जिंदगी में आजकल बहुत स्ट्रगल है। अभी तो इसका कुछ भी नहीं है, ये अभी तो इसकी मतलब शुरुआत हुई है। अब इसने अभी आगे बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि हमने देखा है इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन। आज बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ले रहे हैं, फिर भी खुश नहीं है। तो ये तो अभी इसकी शुरुआत है। और इसको भी ये नहीं है कि अब मैं कुछ बन गया हूं तो डाउन टू अर्थ रहना है। मतलब ये नहीं कि अभी अभी तो इसकी ये कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको बोलती हूँ कि देख अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो हमें शुरुआत करनी, अभी और नाम करना है। और पेरेंट्स को भी मैं ये जम्मू कश्मीर में मतलब पूरे इंडिया के जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं यही बोलती हूँ अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट बनो। हाँ ठीक है, देखो 12th तक तो बच्चे को अपने अंडर ही रखना चाहिए। उसके बाद को बाहर भेजना है। यहाँ पे जम्मू में तो कोई उतना स्कोप नहीं है, बाद में बाहर जाना है। लेकिन फिर भी बाहर भी टच रहो। आजकल अच्छी चीजें कम है, बुरी चीजें ज्यादा है। तो इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर हाँ आपके बच्चे में टैलेंट है, उस टैलेंट को भी आप आगे लाओ। लेकिन बच्चों को भी देखो कि क्या कर रहे हैं, उनसे उनसे टच में रहो। हाँ जी पार्टियां मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, मम्मी हमने आज यहाँ जाना वहां जाना, पेरेंट्स को झूठ मूठ बोल के ले जाते हैं। लेकिन सताती है आपको चिंता आज सताती भी? है। आज भी। अब जब भी ये रात को कभी वहां से फोन नहीं करता था, पता नहीं ये यकीन करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं रात भर नहीं सोती थी। इसके पापा बोलते, मैंने बोला नहीं फोन नहीं आया। हालांकि हमें पता था कि ये जो सोने वाले हैं इतने केयरिंग है, वो कहीं जाने नहीं, मतलब आपको अलाउड ही नहीं वहां कहीं जाना बात करना किसी से। लेकिन फिर मदर का होता था कि फोन नहीं किया, कहाँ गया, क्या हुआ, ये है वो है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि बच्चों मतलब माँ बाप को बच्चों के साथ टच में रहना चाहिए, ताकि वो मेहनत करें और माँ बाप का अपना नाम रोशन करें। माता पिता को बच्चों के साथ टच में रहना चाहिए। और नो डाउट कि जिस प्रकार से आज चिराग ने हम सबको गौरवान्वित होने का मौका दिया, उसमें माता पिता का जो है सबसे अहम योगदान है। आखिर में जानना चाहूँगा, इंडियन आइडल में आप जाना चाहते थे, मुकाम हासिल कर लिया, स्टारडम भी ले लिया, आगे क्या रहेगा? छोटी सी उम्र है, काफ़ी मैच्योर दिखते हो आप, और मुस्कुराहट और आपका पेशेंस ना चर्चा का विषय है, टॉक ऑफ द टॉक। देखिए आगे यही है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो और इम्प्रूव करना है अपनी सिंगिंग को, म्यूज़िक और सीखना है और घुसना है उस चीज़ में। और मतलब यही मुकाम है कि एक बेंचमार्क है सिंगिंग में डालना है अपना। अभी तो माया नगरी में पहुंच चुके हो आप, तो उसका फ़ायदा लेने की है कहीं चल रहा दिमाग में? बिल्कुल अभी तो ऐसा ही है कि अब तो हम उस चीज़ में घुस चुके हैं। अब एक वो बन चुके हैं, हमारे काम से हमें जाना जाएगा। तो उस काम को इतना परफेक्ट बनाना है कि मतलब अब वो लोगों को इतना पसंद आया, लोगों का भी प्यार मिले हमें, जैसे अभी तक मिलता है उससे भी ज़्यादा मिले। और उन लोगों को, जो मेरे चाहने वालों को भी मतलब मैं प्राउड फील करवा पाऊँ कि हाँ जिसको हम चाह रहे हैं वो भी हमारे लिए कुछ कर रहा है। ये बड़ी नेक सोच रखता है लड़का, और काफ़ी डाउन टू अर्थ है, विनम्र स्वभाव का है। आज जम्मू के भद्रवाह इलाके से है। मैं ज़रूर आपसे अनुरोध करूंगा कि भद्रवाही में अगर आप कुछ जानते हैं तो एक गाना हो जाए, खासकर आपके जो भद्रवाह क्षेत्र के लोग हैं उनको लगे नहीं चिराग को सिर्फ हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती और भद्रवाही भी जानते हैं। तो सारे बड़लाइन मेरू नमस्कार ते मतलब ट्रॉफी है तुशी आए सारे तुझे मतलब सारे सपोर्ट के कारण एंड मी मिल रही है। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया तुझू। हाँ गीत मेरा ही गाना था बेसिकली, एक तो मैं वो गाऊंगा।
हम्म, हम्म, ए जी गईया क्लारे ओ सजना पुछी गईया दिल रोजी हाले हाँ जिंदगी दुई बो दिहाड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आज के इस ग्लोबलाइज्ड जमाने में अपने फोक के साथ आप जुड़ रखे हैं। ये भी कहीं ना कहीं गर्व का, प्राउड का एक मोमेंट है। अदरवाइज आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी आजकल की डेट में तो ऐसा है कि मतलब साथ लेके चलना है सब चीज़ों को, फोक को भी नहीं भूलना है। बाकी जो भी चीज़ आपका फोक अपना, आपका ट्रेडिशन अपने, उसको प्लीज़ कभी नहीं भूलना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह है। तो चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। उस ट्रॉफी को मैं ज़रूर चाहूँगा हाथ में रख के, और आपने फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर को, जम्मू से हैं ये लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर संभाग को प्राउड होने का आपने मौका दिया। नेशनल प्लेटफॉर्म में चिराग कोतवाल जब बोला गया तो चिराग कोतवाल के साथ साथ ना पीछे जम्मू कश्मीर का नक्शा ऑटोमेटिकली बन गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि ये ट्रॉफी आप सभी की है, मेरे चाहने वालों की है, तो ये आपके प्यार का नतीजा है, तो ये आपको सबको डिवोटेड है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे तरीके से इसको मैच्योर किया और आज की डेट में हम कह सकते हैं कि चिराग कोतवाल जम्मू से है। हाँ जी, हाँ जी, पहले तो आप सबका थैंक यू जो बेचारे इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं सारे। तो मतलब मैं भी यही मैसेज देती हूँ कि ये सारा प्राउड जो इसने करवाया ये पूरे जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया में सबको करवाया। ये नहीं कि खाली पेरेंट्स को, जो भी पूछ रहा है कि ये बोल रहा ये तो हमारा ही बेटा है, हमें ऐसे महसूस होता है कि ये चिराग, ऐसे लगता है ये हमारा ही बेटा। तो ये सच में जम्मू कश्मीर पूरे ऑल इंडिया का बेटा है जिसने आपका नाम सबका रोशन किया है। सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कह रहा है ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपको अच्छा लगता रहे और आप अच्छा करते रहें, ऐसे यही इसी मनोकामना के साथ आप फ्यूचर में अच्छा करें। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस इंटरव्यू के बाद चिराग कोतवाल को कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन तो लिखें, लेकिन आपकी जो राय है वो भी लिखिए। एक नॉर्मल से परिवार से, जम्मू जैसे शहर से, अपनी काबिलियत के दम पे, ना परिवार की सपोर्ट, प्रोफेशनली जहाँ पे कोई घर का कोई बड़ा गायक हो और सिर्फ अपने अंदर एक कला थी, उस कला को पहचाना और उसको तराशा और उसको पॉलिश किया। और आज की डेट में चिराग कोतवाल जो है पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि चिराग कोतवाल जो है, हालांकि रनर अप रहे हैं, लेकिन स्टार कोई था इंडियन आइडल 13 का, तो वो जम्मू का बेटा चिराग कोतवाल। अपनी बेस्ट विशेष जरूर दीजिएगा। उस वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। चिराग बहुत जल्द जो हैं अपने होम टाउन भद्रवाह जा रहे हैं, तब तक ये वीडियो वहां तक पहुंच जानी चाहिए। भद्रवाही को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, ये दिखाता है कि कितनी वेल विंग से जो है इनकी ग्रूमिंग हुई है और अपनी मातृबोली से, अपनी मातृभूमि से कितने रूटेड हैं चिराग कोतवाल। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन राकेश खजुरिया के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद। Thank you.